नमस्कार मित्रों, मैं नीरज श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कायस्थ परिवार में जन्मे एक महान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। शास्त्री जी का बचपन बहुत संघर्षों से बीता था। कहा जाता है कि ये पढ़ने नदी तैर करके जाते थे। उनको नदी तैर करके पार करना पड़ता था और आते टाइम में तैर करके पार करना पड़ता, तब ये पढ़ाई करते थे। ये वही शास्त्री जी हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते समय लाहौर पे ऐसा कब्जा जमाया था कि पूरे विश्व ने जोर लगा लिया, लेकिन लाहौर देने से इनकार कर दिया था। आखिरकार एक बड़ी साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई, जिसका आज तक पता नहीं लगाया जा सका। जिन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के समय में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये वही शास्त्री जी हैं जिन्होंने हरित क्रांति किया था ताकि हमें अनाज विदेशों से न मंगाना पड़े, और इनके एक आह्वान पर देश भर के लोग सप्ताह में एक दिन व्रत रखने लगे थे ताकि देश में अनाज की कमी ना हो। ये स्थिति देश में सूखा पड़ने की वजह से, अकाल पड़ने की वजह से हुई थी। ये वही शास्त्री जी हैं जिनके प्रयास से देश में श्वेत क्रांति आई। दूध का उत्पादन बड़े स्तर से होने लगा, विदेशों में भेजा जाने लगा। इन्होंने अमूल मिल्क कोऑपरेटिव आनंद गुजरात के साथ नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया था, और इससे दूध के प्रोडक्शन में, डेयरी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में काफ़ी वृद्धि हुई थी, और आज हम डेयरी प्रोडक्ट्स को विदेशों में बेचते हैं। जब इंदिरा गांधी शास्त्री जी के घर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची तो कहा कि यह तो चपरासी का घर लग रहा है। इतनी सादगी से रहते थे उस समय देश के प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। जब 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो शास्त्री जी ने भारतीय सेना का मनोबल इतना बढ़ा दिया कि भारतीय सेना पाकिस्तान सेना को गाजर मूली की तरह काटती चली गई और पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया। लाहौर तक भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था, और अब इसी को छुड़ाने के चक्कर में एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, जिसमें देश के बहुत सारे गद्दार लोग शामिल थे। आज तो देख ही रहे हैं आप कितने गद्दार भरे पड़े हैं, पहले से ही थे, पाकिस्तान परस्त गद्दार थे। तो उन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची और ताशकंद में समझौते के दौरान उनको जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई थी, और उनकी हत्या का रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए कहा था कि भारत युद्ध ख़त्म कर दे, नहीं तो अमेरिका खाने के लिए अनाज नहीं देगा, गेहूँ नहीं देगा। तो इसके जवाब में हमारे शास्त्री जी ने कहा कि हम स्वाभिमान से भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन किसी के सामने भीख नहीं मांगने जाएंगे। और शास्त्री जी ने देशवासियों से निवेदन किया कि जब तक अनाज की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सब लोग सोमवार का व्रत चालू कर दें और खाना कम खाया करें, जिसका देशवासियों ने स्वागत करते हुए पालन किया था। तो इतना प्रभाव था उनका, इतने लोकप्रिय थे। जब शास्त्री जी ताशकंद समझौते के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब तो इस पुरानी फटी धोती की जगह नई धोती खरीद लीजिए। तो शास्त्री जी ने कहा, इस देश में अभी भी ऐसे बहुत से किसान हैं जो फटी हुई धोती पहनते हैं, इसलिए मैं अच्छे कपड़े कैसे पहन सकता हूँ, क्योंकि मैं उन गरीबों का नहीं नेता हूँ, अमीरों का नहीं। फिर शास्त्री जी फटी पुरानी धोती को अपने हाथ से सिलकर ताशकंद समझौते के लिए गए। आज के नेता होते तो
अरबों खरबों बना लेते थे। खैर, जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो शास्त्री जी ने देशवासियों से कहा कि युद्ध में बहुत रुपए खर्च हो सकते हैं, इसलिए सभी लोग अपने फालतू खर्च कम कर दें और जितना हो सके सेना को धनराशि देकर सहयोग करें। और खर्च कम करने वाली बात शास्त्री जी ने उनके खुद के दैनिक जीवन में भी उतारी। उन्होंने उनके घर के सारे काम करने वाले नौकरों को हटा दिया था और वो खुद ही उनके कपड़े अपने हाथ से धोते थे। घर की सफाई झाड़ू पोछा खुद ही करते थे वो। तो ये दर्शाने के लिए किया गया था और वास्तव में जीवन में वो इतने सादे थे। जैसे आज के लोग दिखावे के लिए करते हैं, 10 लोग मिलके एक व्यक्ति को केला दान करते हैं, तो उस टाइप के नहीं थे वो। सच्चे नेता थे, राष्ट्रभक्त नेता थे। शास्त्री जी दिखने में छोटे थे पर सच में बहुत बड़े बहादुर और स्वाभिमानी थे। जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो कुछ नीच लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि शास्त्री जी भ्रष्टाचारी थे। इस पर जांच हुई और जांच होने के बाद पता चला कि शास्त्री जी के बैंक खाते में मात्र 365 रुपये थे। इससे पता चलता है कि शास्त्री जी कितने ईमानदार थे। तो नीच लोग तो अभी भी हैं। शास्त्री जी अभी तक के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने देश के बजट में से 25% सेना के ऊपर खर्च करने का फैसला लिया था। देश का पूरा बजट, उसका 25% सेना के ऊपर उनको खर्च करना था। उन्होंने ऐसा फैसला लिया था। शास्त्री जी हमेशा कहते थे, देश का जवान और देश का किसान देश के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और फिर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जब शास्त्री जी ताशकंद गए थे तो उन्हें जहर देकर मार दिया गया था और देश में झूठी खबर फैला दी गई थी कि शास्त्री जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है। और सरकार ने इस बात पर आज तक पर्दा डाले रखा है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, कोई नहीं जानता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उनकी विद्वता से प्रभावित होकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने उन्हें शास्त्री का उपाधि दिया था, तो उन्होंने श्रीवास्तव उपनाम त्याग दिया और शास्त्री उपनाम लगा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि वे अपने आप को जातिवादी नहीं दिखाना चाहते थे या उन्हें उन पर कोई जातिवादी का आरोप न लगा, इसके लिए उन्होंने श्रीवास्तव उपनाम को, टाइटल को हटा के शास्त्री का उपयोग किया। तो मित्रों, कैसी लगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ऐसी जानकारी? कमेंट्स दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि कायस्थों से संबंधित और वीडियो हम लोड करते रहें जो आप तक सीधे पहुँचे। नमस्कार।